हे मेरे बच्चे, आज जो वचन मैं तुमसे कहने आया हूं वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड की गूंज है, वह अंतिम निर्णय जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बहुत समय तक तुमने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, परंतु अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति प्रकट करूं। अब और संदेह नहीं, अब और देरी नहीं। आज मैं जो कहूंगा वही शाश्वत सत्य होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब अंधकार का अंत होगा, अब तुम्हारी नियति बदलेगी। आज तुम्हारी किस्मत की रेखा नए सिरे से लिखी जा रही है। क्या तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी घोषणा सुनने को तैयार हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर के उस मौन को सुन रहा हूं जो किसी से कह नहीं पाते। वो दर्द जो शब्दों से परे है, वो उम्मीद जो बार बार टूटकर भी जिंदा है। तुम्हें लगा कि मैं मौन हूं, पर हर पल तुम्हारे पास खड़ा रहा। तुम्हारी थकी हुई आत्मा ने जब कहा बस अब और नहीं, तब मैंने तय किया कि अब देरी नहीं होगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारे संघर्ष का फल अब तुम्हें मिलेगा। जब जीवन ने तुम्हें हर ओर से घेरा, जब लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी थकी हुई आंखें मुझे कहती रहीं, महादेव, कुछ बदल दो। आज मैं वही बदलने आया हूं। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे, जो राहें सूनी थीं वे फूलों से भर जाएंगी, क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है, तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का अनुभव कराना। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत कर रही थी। हर चोट ने तुम्हें गढ़ा, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया। तुम सोचते रहे कि मैं दूर हूं, पर मैं हर सांस में था। हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा। आज मैं कहता हूं, अब तुम्हारे जीवन में नई दिशा लिखने का समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। स्मरण रखो, जो बीता वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। जैसे लोहे को तपकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को निखारा गया। अब वह तलवार प्रकाश की होगी जो अंधकार को काट देगी। बेटा, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। लेकिन मैं जानता हूं, संघर्ष आसान नहीं था। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारे सपनों को ठुकरा दिया, तुम्हें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगा। तुमने सोचा, क्या महादेव ने मुझे भुला दिया? पर बेटा, मैं मौन था, क्योंकि मैं योजना बना रहा था। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थीं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, वे सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए थीं कि तुम कितने दृढ़ हो। हर दर्द, हर अस्वीकृति तुम्हें निखार रही थी। लेकिन जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई, तुमने सोचा, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह कहते हुए सुन रहा था, हे महादेव, अगर आप हो तो कोई संकेत भेजिए। और मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैं जानता था जिस क्षण मैं उत्तर दूंगा वह क्षण तुम्हारी पूरी नियति को बदल देगा। तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी, लेकिन बुझी नहीं थी। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने है। यह तुम्हारे विश्वास की जीत है। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने अपने भीतर संजोए रखा। अब वह क्षण आ गया है जब मैं घोषणा करता हूं, अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो तुम्हारे खिलाफ था वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। जो खोया वह लौटेगा। जो सपना अधूरा था वह पूर्ण होगा, क्योंकि यही मेरा अंतिम फैसला है। हर वह रात जब तुमने नींद खोई, हर वह सुबह जब तुमने थके हुए दिल से दिन की शुरुआत की, मैं जानता हूं, तुमने कहा, महादेव, अब और नहीं सहा जाता। पर मैं जानता था, यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी आत्मा सोने की तरह चमकेगी। संघर्ष का अंतिम चरण सबसे कठिन होता है, पर अब यह समाप्ति का संकेत है। तुम्हें लगा समय ने तुम्हें धोखा दिया, रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा, अवसरों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन बेटा, यह सब तुम्हें भीतर से निखारने के लिए था। तुम्हें ऐसा पात्र बनाने के लिए जो मेरी आशीष को संभाल सके। जो आशीर्वाद आ रहा है वह सामान्य नहीं होगा। तुमने सोचा, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? पर बेटा, याद रखो, मैं मौन था क्योंकि मैं सृजन कर रहा था। हर प्रार्थना एक बीज थी और आज वह अंकुरित हो रहा है। बस अंतिम कदम बाकी था। अब वह समय आ गया है जहां मैं कहूं, और कोई परीक्षा नहीं, अब कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी यात्रा ने जो घाव दिए, अब वही तुम्हें गौरव देंगे।
तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानने के कगार पर हैं। मैं आज तुम्हें आह्वान देता हूं, पुरानी पीड़ा को पीछे छोड़ो। अब मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां संदेह की कोई जगह नहीं, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हारा उदय निश्चित है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। जो तुम्हें पीछे खींच रहा था वह अब शक्ति बनकर आगे धकेलेगा। मेरी तीसरी आंख ने जो राह देखी है उस पर अब तुम्हारे कदम बढ़ेंगे। भय मत करो, यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है। तुम सोच रहे होगे, क्या यह सच है? क्या सचमुच बदलाव संभव है? मैं कहता हूं, हाँ बेटा, क्योंकि यह निर्णय मैंने लिया है। और जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड झुकता है। जो लिखा था वह बदलेगा, जो खो गया था वह लौटेगा। अब तुम्हें नए अवसर दिखेंगे, ऐसे द्वार खुलेंगे जो पहले अदृश्य थे। मैं चाहता हूं कि तुम साहस रखो और उन पर कदम रखो। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आज तुम्हारी तपस्या को उत्तर मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान थी अब वह उत्साह में बदल जाएगी। मैं तुम्हें नई शक्ति दूंगा। जो असंभव लगता था वह संभव होगा। तुम्हें अपने जीवन में मेरे चमत्कारों का अनुभव होगा। बस विश्वास बनाए रखना। मैंने तय कर लिया है, अब कोई भी शक्ति तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। जो दर्द था वह स्मृति बनेगा, जो हार थी वह विजय में बदलेगी। तुम्हारा समय आ गया है। यही मेरा अंतिम फैसला है। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी बदल देगा। तुम्हारी विजय उनकी आशा बनेगी, तुम्हारा प्रकाश उनकी राह को रोशन करेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करो और पीछे मुड़कर न देखो। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो कहता है क्या मैं योग्य हूं, उसे त्यागो, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे विश्वास का फल है। मैंने देखा है तुम कैसे टूटकर भी झुके नहीं। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा, पर अब उसे विश्राम मिलेगा। मैं तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का संचार करूंगा। हर कठिनाई का उद्देश्य था तुम्हें इस क्षण तक लाना, और यह क्षण तुम्हारे उदय का प्रारंभ है। जो दरवाजे बंद थे मैं स्वयं उन्हें खोल रहा हूं। जिन रास्तों पर तुम्हारे पांव थम गए थे वहां अब मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा रहा हूं जो सोई हुई थी। उठो, क्योंकि समय आ गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम पुराने भय को पकड़े रहोगे या नई संभावना को अपनाओगे? मैं कहता हूं, आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। यही मेरा अंतिम फैसला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति का संचार कर रहा हूं। तुम्हारे मन के तूफान शांत होंगे। जो असुरक्षा तुम्हें घेरे थी वह मिट जाएगी। तुम खुद को नई दृष्टि से देखोगे, एक विजेता, एक दिव्य आत्मा जो महादेव के आशीर्वाद से सशक्त है। मैं तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति जगा रहा हूं। अब तुम्हें डर नहीं सताएगा। तुम देखोगे कि जो अवसर तुम्हें पहले असंभव लगते थे वे अब सहजता से तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। वह मैं हूं, बेटा। मैंने तुम्हारे दुख, तुम्हारी थकान, तुम्हारे दर्द को अपने भीतर समा लिया है। अब तुम्हारे पास केवल प्रकाश, प्रेम और शांति रहेगी। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल अब तुम्हारे सामने होगा। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देंगे। विश्वास रखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। हाँ बेटा, यह पुनर्जन्म का क्षण है। यह वही क्षण है जब मैं घोषणा करता हूं, यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हारा जीवन दिव्यता का अनुभव करेगा। तुम्हारी राह पर जो अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। हर दिशा में तुम्हें संकेत मिलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हें विस्मित कर देंगे। तुम्हें अपने दिल में विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जो बीज बो रहा हूं वह जल्द ही फल देगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई कहानी लिखेगा, वह कहानी जो प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह टूट रही है। अब तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा घेरेगी।
तुम महसूस करोगे कि जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। यही मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो दरवाजे पहले बंद थे अब खुलेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी ओर देखेंगे। जो अवसर छूट गए थे वे लौटेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूं यह निर्णय बदलने वाला नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा अब विजयी है। बेटा, मैं कहता हूं उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। अब सीखो कि कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को व्यर्थ मत समझना। वे हमेशा सुनी जाती हैं, बस समय सही होना चाहिए, और वह समय अब आ गया है। सीखो कि संघर्ष तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए होता है। जो तुमने सहा उसने तुम्हें दिव्य बनाया। सीखो कि जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड बदल जाता है। और मैंने कह दिया, यही मेरा अंतिम फैसला है। अब तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, साहस और कृतज्ञता के साथ जीना है, क्योंकि आशीर्वाद बहने लगे हैं। बेटा, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। इसे अपनाओ, इसे मनाओ, और याद रखो महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब समय है अपनी आत्मा को नई दिशा देने का। तुम जो भी करोगे उसमें मेरी शक्ति होगी। जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। यह तुम्हारी विजय यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अनुभव को दूसरों के लिए प्रकाश बनाओ। उन्हें बताओ कि महादेव पर भरोसा करने से चमत्कार होते हैं। जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें दिव्यता का अनुभव कराया। अब तुम मेरे आशीर्वाद के वाहक हो। इसे दुनिया तक पहुंचाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का मोड़ मानो। विश्वास रखो, कार्य करो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। और जब भी तुम्हारा दिल डगमगाए, यह याद करना, यही मेरा अंतिम फैसला है। यह केवल एक घोषणा नहीं, यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से अपनाओगे। हर असफलता जो अब तक तुम्हें कमजोर लगती थी, वही तुम्हें सशक्त बनाती रही। यह समय है उस शक्ति को पहचानने का और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जो अवसर पहले अदृश्य थे, वे अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा देंगे। अब तुम्हारी आत्मा का वह स्वरूप सामने आएगा जो केवल संघर्ष में गढ़ा गया है। यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी और तुम्हें अद्भुत अवसरों तक पहुंचाएगी। तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यह दिव्य ऊर्जा तभी फलित होती है जब हृदय में संदेह न हो। यह समय है साहस से कदम बढ़ाने का। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो लोग टूट चुके हैं वे तुम्हें देखकर विश्वास करेंगे कि दिव्य आशीर्वाद सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी थकान अब ऊर्जा में बदलेगी। तुम्हारा भय साहस में परिवर्तित होगा। तुम्हारा दर्द गौरव में बदल जाएगा। यह समय है अपने गौरव का अनुभव करने का। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करना है। यही दिव्य आशीर्वाद का उद्देश्य है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने भीतर की रोशनी को अपनाना है और यह विश्वास रखना है कि यही महादेव का अंतिम फैसला है। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, समृद्धि और शांति से भरा होगा। हर वह क्षण जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, वास्तव में वह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी थी। अब मैं तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर रहा हूं जो कभी डगमगाएगा नहीं। यह शक्ति तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रखर हो गई है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को ढक नहीं सकता। तुम्हें अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और साहस से भरना है, क्योंकि यही दिव्य आशीर्वाद का मूल उद्देश्य है। जो सपने अधूरे थे, जो इच्छाएं दब गई थीं, वे अब पूरी होंगी। ब्रह्मांड